राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव भजन करने को मन नहीं होता, इस जीव का मन नहीं लगता। क्या लगता है भाई? सबसे बड़ी समस्या है राजा परीक्षित की नहीं, आपकी और हमारी भी समस्या है, मन नहीं लगता। व्यर्थ के कामों में तो कितना भी बैठा लो, हमारे भाई बहन तो यहाँ तो अमरपुरा में तो नहीं, लेकिन महाराज अगर ताश खेलनी होती है तो सुबह से शाम हो जाती है, भूख नहीं लगती, बैठा रहता दे पत्ती कोई पत्ती है, कितना भी बैठा लो उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता, बस ताश में बैठा लो कितना ही, और भजन का कह दो तो मन नहीं लगता, फिर बहाना बनता है क्या ठंड बहुत है। और मैं कहता हूं भाई बहाना तो चलता ही नहीं, ठंड बहुत है तो रजाई लिया है करो, रजाई को जमोल मार बैठ जाओ, ठंड करने के हैं सुननी तो है, लेकिन समस्या ये नहीं है, ठंड वाली समस्या नहीं है, किसकी समस्या है? मन की समस्या है, मन नहीं लगता, ये मन भजन में लगता नहीं, क्या करें? कोई उपाय है? तो सुखदेव जी ने उपाय बताया है, भजन में मन लगाने का तरीका बताया है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्य दिधिया। हे राजा, भजन करने के भी नियम होते हैं, जैसे अपना घर चलाने का नियम हमने बनाया कि नहीं बनाया? सुबह शाम भोजन बनता है, साफ सफाई होती है, घर का भी नियम है। इसी प्रकार विद्यालय का भी नियम है या नहीं है? विद्यालय में कितने बजे लगना है, कितने बजे छुट्टी होनी है, कितने बजे हाफ टाइम होना है, ये सब नियम बनाया है। रोड यातायात नियम है या नहीं है? रोड पर चलते हैं तो यातायात नियम बना है, अगर यातायात नियमों के अनुसार हम व्हीकल नहीं चलाए तो बचीड़ बोलिए है। यातायात के भी नियम है, विद्यालय के नियम, हर वस्तु का नियम है संसार के अंदर। तो जब संसार में हम रहते हैं तो नियम बना करके रहते हैं, तो भजन करने का भी नियम है। नियम कैसा? कुछ नियम है, उनका पालन करो तो भजन में मन लगता है, क्यों नहीं लगेगा? 4 नियम बताए हैं। क्या बताए हैं? 4 नियम। थाने समझ में आता है नहीं करी? हाँ फिर ठीक। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, 4 नियम हैं। कौन कौन से? पहला जितासनो, अपने आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए, अगर अभ्यास नहीं हुआ तो क्या होगा? बोले घुटने दर्द होंगे, कमर दर्द होगी, तो भजन में मन नहीं लगेगा। जागरण सत्संग में कहीं भी बैठोगे आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, तो क्या होगा? वो भजन कर नहीं पाएगा। आसन को जीतो। जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रिय। दूसरा बोले अपने श्वासों को जीतो। किसको जीतो? श्वासों को। जब भी भजन करने बैठो तो प्राणायाम करके बैठो। प्राणायाम करोगे तो आपका मन स्थिर होगा, इसलिए भजन में मन लगेगा। और तीसरा बताया जित संगो, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अपने यहाँ गुरु घर में है तो गुरु नानक देव जी गुरुवाणी में कहते हैं, संतन का संग बड़ भागी पाइए, संतन के संग नाम तिहाइए। संतन का संग लागे मीठा, संतन संग प्रभु पग पग मीठा। संतन के संग नाम तिहाइए। अगर संग हमने संतों का किया तो फिर पल पल हमें भी परमात्मा का नाम आएगा। समझ में तो आ रही होगी आपको? संतन के संग नाम तिहाइए, संतन का संग लागे मीठा। संतों का संग बड़ा मीठा होगा। संतन संग प्रभु पग पग डीठा। एक एक पांव पर हरि के दर्शन होते हैं संतों के संग से।
संग करो तो संतों का करो। अगर चुगली निंदा करने वाले के संग में रहोगे तो एक दिन तेरी मेरी वो भी करना शुरू कर दोगे। और अगर ताश खेलने वाले के साथ में रहे तो एक दिन आपा भी खेल लो कोनिया लेके निक्की दुक्की चौकी पांजी करना शुरू कर देवा। संग करो तो संत का करो, जिता जित संगो, अपने संग को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। और चौथा क्या बताया, अपनी इंद्रियों को जीतो तो भजन में मन लगेगा। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव इंद्रियों को कैसे जीते? ये इंद्रियां तो भोग मांगती है या नहीं मांगती भाई? भूख लगती है तो जीभ क्या चाहती है? बोले स्वाद होना चाहिए, बिना स्वाद में अंदर नहीं जाने दूंगी। बताओ माताओ, बिना स्वाद कोई चीज बिना बेस्वादी हो तो आपके पेट में जाएगी? बप्पू प्यूगड़ी गड़। और पेट को स्वाद नहीं चाहिए या चाहिए भाई? पेट क्या कहता है? बोले भर दो, भले खड़ू भर दो। लेकिन अजीब महारानी के बिना स्वाद में जान नहीं दूं। तभी तो हमारी माताएं बहनें छौंका लगाती हैं, खूब मेहनत करती हैं, पकाती हैं, यहाँ बढ़ावा स्वाद बनना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? पेट है मंत्री और जीभ है संतरी। जब मंत्री से मिलना होता है तो संतरी को कुछ न कुछ रिश्वत लालच देना पड़ता है, तभी तो भाई स्वादिष्ट बनाओगे तो अंदर जाने देंगे। जीभ क्या है? एक इंद्री है, इसको रस चाहिए, ये रसना है, इसको रस चाहिए, बिना रस ये अंदर नहीं जाने देगा। कान भी एक इंद्री है, इनको क्या चाहिए? बोले कोई नई बात होनी चाहिए। एक एक बात अगर आपको बार बार कहें तो कान पक जाएंगे या नहीं पक जाएंगे? बोले कि बार बार एक एक बात सुन लिया, नई बात होनी चाहिए। ये भी एक इंद्री है। आंखों को क्या चाहिए? दृश्य। अब रोज आपको एक एक घर में रखें तो आपको ऐसा महसूस होगा हम तो कैद में आ गए, है कि नहीं? एक एक कमरे में रखें आपको तो आंखें कहेंगी कैद में हो गए, चलो बाहर। क्यों बाहर जाएंगे? लड्डू मिल जी भाई, लेकिन 12 जनते राजी हो गया, ओ देख लियो भाई, नगर देख लियो। यानी ये दृश्य चाहती है, ये इंद्रियां भोग मांगती हैं। क्या करें? जो इंद्रियों को जीते तो कैसे जीते? इसकी चर्चा तुलसीदास जी रामकथा में भी करते हैं। एक चौपाई के अंदर वर्णन किया हुआ। तुलसी बाबा कहते हैं अगर इन इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हो तो सीधा सीधा तरीका है। कैसा तरीका? तुम्हें ही निवेदित भोजन करे हो, तुम्हें ही निवेदित भोजन करे हो, प्रभु प्रसाद प्रसाद पट भूषण धरे। जो भी कार्य करो भगवान से संबंधित करो। अब जैसे मान लीजिए जीभा को स्वाद चाहिए तो लगाओ ठाकुर जी को 56 भोग। भगवान को सात्विक भोग लगता है, क्यों माताओं? बिना लहसुन प्याज का भोग लगता है सात्विक। और शुद्ध देसी गाय के दूध से घी से बना हुआ भोग लगता है या नहीं लगता है? भगवान को जो भोग लगा दिया वो प्रसाद बन गया, उसको ग्रहण करो तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। आपकी जीभा को भी स्वाद मिलेगा क्योंकि 56 प्रकार का भोग है।
मीठा भी, तीखा भी, चिरपरा भी, नमकीन भी, यानी खट्टा भी, यानी भगवान को लगाया हुआ भोग आप ग्रहण करोगे तो प्रसाद है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए। मन जीव को स्वाद मिला, लेकिन भगवान से संबंधित मिला, परमात्मा से जुड़ा हुआ भोग मिला, तो जीव भी तृप्त। और हमने कोई ऐसा पदार्थ भी ग्रहण नहीं किया जिससे हमारा मन अशुद्ध हो जाए। आज हम जीव के स्वाद के पीछे मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तो यह तो जीव का स्वाद या नहीं भाई? पेट में जाने के बाद में तो विष्ठा है। स्वाद चाहिए तो परमात्मा से संबंधित जीव को स्वाद देना चाहिए। बनाओ 56 भोग लगाओ, परमात्मा को चढ़ाओ और पाओ, तुम ही निवेदित तो भोजन करे और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। अगर कपड़ा भी बाजार से कोई लेकर के आओ तो पहले अपने इष्ट के सामने रखो। माताएं साड़ी सूट ले रहा हूं नहीं, तो पहले आप हनुमान जी के गोविंद दादा के जो भी थे मानो, माता रानी का मानो, चेकी नहीं मानो, मांग आगे रख, आपका दिया हुआ है, और फिर उसे ग्रहण करो। पट भूषण, भूषण कहते हैं गहनों को, वो भी परमात्मा को अर्पित कर दो, उसमें बंधन नहीं रहता। कान कहते हैं हमें संगीत सुनना है, कोई अच्छा संगीत हो तो सुनाओ। मीराबाई के पद, सूरदास जी की कविताएं, राम कथा की चौपाई सुनाओ। लेकिन आजकल तो हनुमान दादा सोचीरा के देले गेड़ा लेले बेड़ा में सुने, तो जिसो सुनो भाई विषय हो जाए। आंखें कहती है दृश्य करना है, दृश्य देखना है, तो ले जाओ आंखों को 4 धाम की यात्रा करा के लाओ। तीर्थों में जाओ, कितनी सुंदर भगवान ने सृष्टि बनाई है, दिखाओ, दर्शन करवाओ। तो यानी परमात्मा के संबंधित सुबह सुबह मंदिर में आओ, भगवान के दर्शन करो। अपना इतना बड़ा गांव है, ठाकुर जी का भी मंदिर है, हरिराम दादा जी का भी मंदिर है, और इधर आश्रम भी है, तो जाया करो मंदिरों में, दर्शन करके आया करो। इन इंद्रियों को हम काबू में कर सकते हैं, बस संयम का कोड़ा लगाते रहो, संयम रखो थोड़ा। अक्सर मैं कहा करता हूं, कोई बीमारी के डर से खाना पीना छोड़ देता है या नहीं छोड़ देता है भाई, बताओ। डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर है, आपको मीठा नहीं खाना, तो मौत के भय से वो व्यक्ति उस शुगर के भय से, उस शुगर के डर से मीठा नहीं खाता। क्या उसका मन नहीं होता भाई मीठा खाने का? मन तो होता है, लेकिन डर लगता है। तो इस बात से भी भय मानना चाहिए कि अगर हम इसी प्रकार चलते रहे और अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया तो क्या होगा? 84 लाख का चक्कर होगा। तो ये सबसे बड़ा भय है। इसलिए क्या करो? अपनी इंद्रियों को काबू करो, संयम का कोड़ा लगाओ। सीधी सी बात है, तुलसी बाबा एक चौपाई में कहते हैं, कर से कर्म करई विधि नाना, कर से कर्म करई विधि नाना, मन राखे मोटा कृपा निधाना, मन राखे मोटा कृपा धियाना। कर से कर्म करई विधि नाना, कर से कर्म करई विधि नाना, मन राखे मोटा कृपा निधाना, मन राखे मोटा कृपा निधाना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। कर से कर्म करई विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। बस हाथों से काम करते रहो और मन परमात्मा में लगा करके रखो। खेती करो, कोई मनाही नहीं, धन कमाओ, कोई मनाही नहीं, यात्रा में जाओ, कोई मनाही नहीं, लेकिन परमात्मा को जोड़ करके रखो, मन हरि में लगा करके रखो, काम संसार के करो।
अपनी इंद्रियों को जीतो। और स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्य देखिया। फिर स्थूल रूप से भगवान का ध्यान करो तो मन भजन में लगेगा। ये 4 नियम रखने पड़ेंगे। आसन को जीतो, श्वास को जीतो, अपने संग को जीतो। संग करो तो संतों का करो, और अपने इंद्रियों को जीतो तो मन भजन में लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लगेगा। यही उपाय, बड़ा सुंदर उपाय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया।